नमस्ते, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो आंदोलन हुआ उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंततः हमारी जीत हुई। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सबको धन्यवाद। लेकिन अभी दो मुद्दे और हैं जिसको लेकर अभी तक सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। वो मुद्दा है लाइब्रेरी साइंस की बहाली। हमने बार बार कहा है और जब भी हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था साथियों, तब से हमने तीन मुद्दों को लेकर मोटा मोटी चल रहे थे। पहला है कि एसटीईटी का परीक्षा, दूसरा है बीटेट, क्योंकि जो सीटेट वाली है जो केंद्र सरकार कराती है वो इस बार जुलाई में नहीं कराई और हर बार सरकार 2 बार कराती है। बिहार सरकार को भी बीटेट परीक्षा कराने की जरूरत थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जिसको लेकर अलग से एसटीईटी लिया जाना है, नियमावली बनी 2 महीने हो गए, लगभग 6500 पद की बात जो है बिहार सरकार कर रही थी और उसके लिए अलग से एसटीईटी लेना था। परंतु जब ये एसटीईटी की घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि लाइब्रेरी साइंस के लिए भी एलईटी की जो घोषणा है इसी के संदर्भ में इसी के साथ साथ हो जाएगी, परंतु अभी तक हुआ कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों के कॉल 2 मांगों को लेकर आ रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस को लेकर भी अलग से तरह की चीज़ें की जाए। तो लाइब्रेरी साइंस भी हमारा मुद्दा था लेकिन अभ्यर्थी कम आते थे। मैं आपको पूरा मोटा मोटी बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस और बीटेट को लेकर जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, बहुत कम। अगर 10,000 की संख्या में एसटीईटी वाले आते थे तो आपकी संख्या जो है वो होती थी 150 होती थी। मुद्दा जो है यहाँ से नहीं खत्म होता है। मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से चीज़ें, आप समझिए कि सिर्फ एसटीईटी प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया लेकिन मुद्दे 2 और थे। लाइब्रेरी साइंस के लिए ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन वाले जो है उनका भी प्रोटेस्ट था, आपने देखा होगा 25 अगस्त को। और 25 अगस्त से 30 अगस्त तक जो हमने कहा कि जिला में भ्रमण करेंगे, जिला जनसंपर्क अभियान बनाएंगे एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए, तो मेरा शुरू था। हमने पहले ही दिन 25 अगस्त को सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के अभ्यर्थियों से मुलाकात की साथियों। सब चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं। कल आपने देखा होगा कि बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया उसमें 2-3 चीज़ों का मोटा मोटे उन्होंने उदाहरण दिया कि पहली बात की जो सक्षमता परीक्षा है, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके लिए जो सक्षमता परीक्षा होती है उसका रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। डीएलएड वाले जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन किया गया। और एसटीईटी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो एसटीईटी को लेकर जो बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री ने जो प्रेस ब्रीफ किया उसी को लेकर डेट के अनाउंसमेंट उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें होगी, तो हूबहू वही होगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से भी कल बीपीएससी ऑफिस में दफ्तर में एक मीडिया को संबोधित किया गया था। वहाँ भी 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में उनकी पूरी जानकारी और जो एईडीओ परीक्षा है उसके बारे में जानकारी और टीआरई 4 के बारे में जानकारी। तो टीआरई 4 के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में आयोजित होगी, तो मीडिया के पूछे सवाल पर भी जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो परीक्षा नियंत्रक थे, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो सत्यप्रकाश शर्मा जो सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के, सभी लोगों ने एक साथ कहा कि दिसंबर महीने में अभी तक हम लोग के पास जो है वो आवेदन के संदर्भ में या कितनी सीटें हैं अभी तक नहीं आया है। पूरा रोस्टर क्लियर होकर जब आएंगे तो हम उसको जो है निकालेंगे, तो पूरी कैलेंडर निकलेगी, परीक्षा तिथि कैसे होगी। लेकिन दिसंबर महीने में हमारी कोई भी चीज़ें जो है खाली नहीं है, यानी परीक्षा जो है पूरे दिसंबर भर में होना है। तो टीआरई 4 के संदर्भ में जैसे ही आती है, जैसे ही ज्ञापन निकालने की संदर्भ सूची आगे आएगी तो फिर बीपीएससी उसी अनुसार डेट का अनाउंसमेंट करेगी। तो मोटा मोटी दिसंबर मान के चलिए कि परीक्षाएं होंगी। अब मुद्दे पर आते हैं। तो सीट घटाने को लेकर जो सीट घटा है, जिस दिन एसटीईटी को लेकर सरकार ने फैसला किया उसी समय में फैसला किया हम लगभग 28,000 पद की बहाली जो है निकालेंगे। तो ये जो बात हो रही थी कि 28,000 पद पर क्यों भाई, जब एसटीईटी परीक्षा ली जा रही है, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना था कि भाई जब परीक्षा आप नहीं ले रहे थे तब हम ये समझ सकते थे कि 2 भाग में बांट सकते हैं। 1 लाख पद का रोस्टर क्लियर आएगा तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, 50,000। लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो 28,000 और 50, अभी भी लगभग 22,000-23,000 पद खाली है। अगर 50,000 आते हैं तो, और 1,20,000 पद की पहले बात आप करते थे, तो जो मोटा मोटी जो सीट रोस्टर क्लियर होके आए, सभी पदों पर वैकेंसी सरकार को देनी होगी। कई चीज़ें हैं, अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसकी तरफ से आंदोलन की घोषणा कर रखी है, कोचिंग वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि सीट को घटाने का कहीं कोई औचित्य नहीं था। जो 50,000 पद की बात शिक्षा मंत्री या पहले से कहा जा रहा था, अब देखिए जिस दिन एसटीईटी प्रोटेस्ट पर हम लोग की विजय हुई उसी दिन से जो है जो एसटीईटी के विरोधी लोग हैं वो नारा लगाने लगे कि चुनाव के पहले होगी परीक्षा, चुनाव के पहले टीआरई 4 होगी। तो यार पहले से तो कहना चाहिए ना कि चुनाव के पहले करवा लेते।
एसटीटी प्रोटेस्ट के जीत के बाद क्यों, पहले से कहना चाहिए। और पहले से भी हम कह रहे हैं कि टीआरई 4 कभी भी हो, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, लेकिन एसटीटी वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि टीआरई 5 के पहले 2026 में उसको भी बदलना पड़ा। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने फैसला किया कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी का आयोजन होगा। आप पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के मन में जो शक और संशय है कि 8 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, टीआरई 4 का आवेदन कब लिया जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि आवेदन कब लिए जाएंगे, कब नहीं लिए जाएंगे, क्या होगा। तो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सब चीज़ों पर गहरी निगाहें अभ्यर्थियों की और हम लोगों की है। एसटीईटी के लिए गए निर्णय, टीआरई 4 पर लिए गए निर्णय, सब चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं। जहां कहीं से भी लगे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय और धोखा हो रहा है, तो कोई अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेगा। सीट घटाने को लेकर जिस तरह से विवाद है, सीट बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि 50,000, तो 50,000 के आसपास पद को जो है निकालने की जरूरत है और चुनाव के बाद परीक्षा हो, क्योंकि एसटीटी वाले को उसमें मौका मिलना चाहिए। ये डिमांड है। अगर आप कहते हैं चुनाव के पहले, तो आपको संभव है तो चुनाव के पहले भी करा लीजिए। इस महीने के लास्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। पूरा अक्टूबर जो है एसटीटी की परीक्षा भी अक्टूबर महीने में होनी है। नवंबर में सरकार का गठन होना है, तो सरकार को चाहिए कि परीक्षाएं करा ले, जब जितना जल्दी हो सके करा ले, लेकिन जो पद रोस्टर क्लियर होकर आए सभी पदों पर बहाल करे और एसटीटी को उसमें जगह मिलना चाहिए। एसटीटी वाले के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो जीत हुई है, एसटीटी को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। तो जितने भी चीज़ें हैं बिल्कुल सामने हैं और जो आंदोलन होंगे उसकी भी रणनीति बनेगी। उस पर सबको बढ़ चढ़ के बात करना है, लेकिन सीट किसी भी हाल में घटने नहीं चाहिए। सीट को बढ़ाने को लेकर भी प्रोटेस्ट होगा साथियों, और निश्चित रूप से हम लोग फिर रणनीति बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं से इफवट की स्थिति नहीं है, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।